हेलो दोस्तों, तो आप लोग का जो 18 फरवरी और 20 फरवरी को इंग्लिश कोर का एग्ज़ाम होने वाला है साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम के लिए। तो ये जो क्वेश्चन है एमसीक्यू का, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा ही सेम क्वेश्चन आप लोग को एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलो हम लोग पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन अ नोटिस, यानी कि नोटिस में हम लोग को सैल्यूटेशन को कहाँ पे प्लेस्ड करते हैं। सैल्यूटेशन का मतलब होता है अभिवादन। जैसे कि डियर सर या फिर मैडम लिखते हैं, तो डियर सर या मैडम हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, ये तो लेटर में लिखते हैं, नोटिस में नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देयर इज़ नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन इन अ नोटिस, यानी कि नोटिस में हम लोग सैल्यूटेशन नहीं लिखते हैं। नोटिस में क्या लिखते हैं, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, डेट, साइन, ये सब होता है। ठीक है, ये नहीं होता है हम लोग का, सैल्यूटेशन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, डी। दूसरा क्वेश्चन है, नोटिसेस इन स्कूल्स एंड कॉलेज कंटेन सर्टन अनाउंसमेंट फॉर, यानी कि स्कूल और विद्यालय में महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए हम लोग नोटिस किसके लिए लिखते हैं। तो क्या इसका राइट आंसर क्या होगा, स्टूडेंट के लिए लिखते हैं, स्टूडेंट को सूचना देने के लिए लिखते हैं। सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर, स्टूडेंट्स। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, लेटर टू द एडिटर आर राइटन फॉर, यानी कि लेटर टू द एडिटर जो होता है हम लोग का, ये लेटर ये लिखा जाता है क्या, किसमें, न्यूज़पेपर के लिए। ठीक है, न्यूज़पेपर के लिए। तीसरा नंबर का क्या राइट आंसर होगा, तीसरा नंबर का ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन, यानी कि लास्ट लेसन का सेटिंग क्या है। तो लास्ट लेसन का ऑप्शन दिया है द फ्रेंच पुशियन वार, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, द फ्रेंच एंड पुशियन वार। ठीक है, द फ्रांस एंड पुशियन वार, और इस वार में कौन हारा था, फ्रांस हारा था। ठीक है, और द इंडो चाइना वार, ये सब नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा, द फ्रांस एंड पुशियन वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री डिड फ्रेंच बिलोंग टू, यानी जो फ्रेंच है छोटा सा लड़का, वो किस कंट्री से बिलोंग करता था। तो फ्रेंच कहाँ से बिलोंग करता था, फ्रांस से बिलोंग करता था। तो राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा राइट आंसर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज योर स्कूल रेडी, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, यानी कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया, ये क्वेश्चन कौन पूछा था। तो ये क्वेश्चन पूछा था साहेब। साहेब किससे पूछा था, वो जो लड़की उसको बोल रही थी कि हाँ स्कूल बन जाएगा तो तुम आना पढ़ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा साहेब, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, यानी कि रैग पिकर को कोई पहचान नहीं होता है पर उनके पास क्या होता है, उनके पास राशन कार्ड होता है। ठीक है, 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा राशन कार्ड, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीप वाटर इज एन एक्सपर्ट टेकन फ्रॉम, यानी कि जो ये डीप वाटर है ये कहाँ से लिया गया है, कौन बुक, ये छोटा सा हिस्सा जो 12th के क्लास बुक में दिया गया है, लेकिन इसका जो मेन बुक है वो कहाँ से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड डॉगल्स हायर एन इंस्ट्रक्टर, यानी कि डॉगल्स जो था वो इंस्ट्रक्टर को क्यों हायर करता है। तो राइट आंसर क्या होगा, नाइन्थ नंबर का, टू ओवरकम हिज फियर। ठीक है, टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड टू लर्न स्विमिंग, यानी कि वो स्विमिंग तैरना सीखने के लिए एक इंस्ट्रक्टर को रखता है, हायर करता है, एंड एक्सपेक्ट। ठीक है, और अपने डर को ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाट डिड द ओल्ड मैन ऑफर्स टू रेट्रेप पेडलर, रेट्रेप पेडलर को जो बूढ़ा आदमी था क्या ऑफ़र करता है, क्या ऑफ़र करता है। तो वो पॉरिज और तंबाकू, ये दोनों चीज़ ऑफ़र करता है। ठीक है, पॉरिज और तंबाकू दोनों ऑफ़र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज स्टॉलन फ्रॉम क्रॉप्टर्स पाउच। ठीक है, यानी क्रॉप्टर्स के पाउच से कितने पैसे चोरी किया था वो रेट्रेप सेलर था जो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 30 क्रोनर्स, 30 क्रोनर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड? यानी जो ये एनुअल कन्वेंशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का, ये कहाँ पे हेल्ड किया गया था? तो ये लखनऊ में हेल्ड किया गया था। ए नंबर राइट आंसर, ए लखनऊ में हेल्ड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैनकेक पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ, पैनकेक किसका ब्रांड नाम है? ठीक है, पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ, तो पैनकेक है मेकअप मटेरियल का ब्रांड नाम है, मेकअप मटेरियल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द बॉस ऑफ जिमनी स्टूडियो? यानी जिमनी स्टूडियो का बॉस कौन था? हु वाज द बॉस ऑफ जिमनी स्टूडियो? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मिस्टर भसन, डी नंबर का मिस्टर भसन था बॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैनी कैसी वाज अ प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ? यानी डैनी कैसी किस टीम का फुटबॉल प्लेयर था? तो वो आयरलैंड का फुटबॉल प्लेयर था। ठीक है, आयरलैंड का था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, सोफी वाज अ यंग गर्ल हु ड्रीम्ड टू बी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए मैनेजर, एन एक्ट्रेस, ए फैशन डिज़ाइनर, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। आगे हम लोग को पोएम दिया गया है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी डॉज ऑफन माउथेड हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रिलाइट विथ फैन। यानी कि मुंह खुला हुआ था और पूरा बूढ़ा हुआ झुरिया हुआ मुंह था, और वो अपने ड्राइविंग करके अपने पेरेंट्स के होम से आ रही थी, लेखक। ठीक है, तो ये जो पूरा पोएम है ये कहाँ से लिया गया है? अगला क्वेश्चन हम लोग का यही है, द गिवन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम द पोएम। तो इसका राइट आंसर होगा माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू? पोएट कहाँ से ड्राइविंग कर रही थी? तो ये कोचिन एयरपोर्ट से ड्राइविंग कर रही थी, कोचिन एयरपोर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट? यानी कि जो लेखिका थी उनके बगल में कौन बैठा था? तो उनकी मम्मी बैठी थी, हर मदर। राइट आंसर हर मदर, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु व्हाट टाइप ऑफ वार्स डज द पोएट टॉक अबाउट इन द पोएम कीपिंग क्वाइट? यानी कि कीपिंग क्वाइट पोएम में लेखक किस प्रकार के वार के बारे में वर्णन किए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑल ऑफ द अबव। ग्रीन वार्स, वार्स विथ गैस, वार्स विथ फायर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम डिड द इंचेंटेड यूथ एंडीमियन रिसॉल्व टू सीक? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, किथिनिया द मून गुडेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स ऑफ द ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम? what are things of beauty mentioned in the poem? तो इसका राइट आंसर 22 का राइट आंसर 22 का राइट आंसर क्या होगा? 22 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यानी कि फ्लावर्स, सन एंड मून, यंग ट्रीज एंड स्ट्रीम्स। यानी कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी में सभी प्रकार की चीज़ों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल जो उसमें सैम कौन है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ए साइकेट्रिस्ट। ठीक है, साइकेट्रिस्ट है फ्रेंड ऑफ चार्ली, यानी कि एक साइकेट्रिस्ट भी है और एक फ्रेंड ऑफ चार्ली भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट टाइगर्स बीवेयर हु सेड दिस? लेट टाइगर्स बीवेयर हु सेड दिस? लेट टाइगर बीवेयर हु सेड दिस? 24 का राइट आंसर हो जाएगा द प्रिंस जंग जंग
बहादुर, द प्रिंस जुंगजुंग बहादुर, ठीक है, यही कहता है। कौन कहता है? लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मैनी ईयर्स एगो डिड गोडाउना एग्जिट, यानी कितने सालों से गोडाउना एग्जिट कर रहा है, कितने साल से गोडाउना? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा 600, 650 मिलियन ईयर्स से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एकेडमिक सोकाल्स्की, व्हाट इज द एकेडमिक ऑफ सोकाल्स्की? तो 26 का राइट आंसर होगा आ रशियन रिसर्च वेसल, ठीक है। क्या है? रशियन रिसर्च, ठीक है, रशियन रिसर्च वेसल, रशियन रिसर्च वेसल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉन्डेड सोल्जर्स ऑफ द स्टोरी द इनेमी बिलोंग टू, यानी कि जो सोल्जर है, ठीक है, द इनेमी ऑफ बिलोंग टू, कहाँ से बिलोंग करते हैं वो लोग? तो 27 का राइट आंसर होगा यूएस नेवी से बिलोंग करते थे। कहाँ से बिलोंग करते थे? यूएस नेवी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिस्टर लैम्ब ग्रो इन हिज गार्डन, यानी कि जो मिस्टर लैम्ब थे वो अपने गार्डन में क्या क्या ग्रो करते थे? तो 28 का राइट आंसर क्या होगा? वो चेरी भी ग्रो करते थे, मैंगो भी ग्रो करते थे, पीच भी ग्रो करते थे, या एप्पल ग्रो करते थे? तो वो एप्पल ग्रो करते थे, ठीक है। 27 का राइट आंसर एप्पल। और वो एप्पल से क्या बनाया करते थे? तो जेरी बनाते थे उनसे, ठीक है। एप्पल होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड बामा रीच इन 1 आवर इंस्टीड ऑफ 10 मिनट्स, यानी कि वो बामा जो थी वो 1 घंटे में क्यों पहुंचती 10 मिनट की जगह? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि सभी था। बिकॉज सी यूज टू स्टॉप एट एवरी शॉप, बिकॉज सी यूज टू वॉच शोज ऑन द रोड, बिकॉज सी यूज टू इंजॉय एट फन ऑफ द रोड, यानी ऑल ऑफ दी अबव, एवरीथिंग। 30 नंबर का है क्वेश्चन, वाई डिड जिटकाला नॉट लाइक टू कट हर हेयर, यानी कि जिटकाला अपने बालों को काटना क्यों पसंद नहीं करती थी? तो 30 नंबर का राइट आंसर होगा बिकॉज हर मदर हैड टोल्ड हर दैट दैट मर्नर्स एंड कॉवर्ड्स कीप सच हेयर, ठीक है। 13 नंबर का राइट आंसर सी यही हो जाएगा। तो यही था 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है।